नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, जानेंगे आज की खबरें। लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किया गया विशाल ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन, हजारों की संख्या में जुटा समाज। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने गिनाई उपलब्धियां। श्री हरि वृंदावन सिटी में मनाया गया गणेश उत्सव। मुजफ्फरनगर में प्रबुद्ध सम्मेलन का हुआ आयोजन, भाजपा प्रदेश सह संगठन मंत्री ने किया संबोधित। मुजफ्फरनगर के चरथावल स्थित बिरालसी चौकी पर एसपी ने ग्राम प्रधानों से किया संवाद। मुजफ्फरनगर के आयुष्मान हॉस्पिटल में आयोजित किया गया मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना कलां में राशन की दुकान के आवंटन को लेकर ग्रामीणों में हुआ विवाद। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी ई-रिक्शा को टक्कर, 3 लोग घायल। शामली के जलालाबाद में दंगल का हुआ आयोजन, पहलवानों ने दिखाया दमखम। पीएनबी प्रोग्रेसिव एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा सम्मेलन का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री व विधायकों ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी सरकार को 4.5 साल पूरे हो गए हैं, जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर स्थित जिला पंचायत सभागार में रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने अपने जनपद में हुए विकास कार्यों का बखान मीडिया के सामने किया। इस दौरान बीजेपी मंत्री और नेताओं के साथ साथ जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि 4.5 साल यूपी में बीजेपी की सरकार को हो चुके हैं। इन 4.5 साल में प्रदेश के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी सबसे बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था की रही है। यहाँ से माफिया या तो जेल में गए हैं या फिर ऊपर चले गए। यूपी में बहुत समय बाद कानून का राज स्थापित हुआ है। उन्होंने कई उपलब्धियां गिनवाते हुए इस दौरान उन्होंने कई उपलब्धियां गिनवाई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर शिक्षा की बात करें तो 3 नई यूनिवर्सिटी यहाँ की जनता को मिल चुकी है। स्वास्थ्य की बात करें तो सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। सड़कें, पानी, बिजली सभी में सुधार हुआ है। लोगों के घरों में इन्वर्टरों को हटाने का काम योगी सरकार ने किया है। जनपद में 2 नए नेशनल हाईवे आए हैं। रेलवे के बचे हुए सारे काम पूरे हो गए हैं। मुजफ्फरनगर जनपद की सभी महत्वपूर्ण सड़कें ठीक हुई हैं, कुछ को छोड़कर, क्योंकि बरसात का मौसम बीच में आ गया। पहले अगर गाँव में निकलते थे तो राम का नाम लेते हुए पहुँचते थे और हारने जिताने का काम जनता का है। उन्होंने कहा कि हारने और जिताने का काम जनता का है। जनता का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित जीतेंगे, क्योंकि जनता ही हमारे लिए तो भगवान है। 4.5 साल आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बने हुए हो चुकी है। 4.5 साल अगर मुझे बात करें जो पूरे उत्तर प्रदेश मुजफ्फर सहित जो हालात थे, चोरी, बदमाशी, कंट्रोल में है। माफिया तो जेल में या ऊपर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं आज के दिन पर पहली बार बहुत सालों बाद कानून का राज स्थापित हुआ है। चाहे शिक्षा का फील्ड हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश को 3 यूनिवर्सिटी मिली है। चाहे स्वास्थ्य का हो, करीब करीब हर जनपद को मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। मूलभूत ढांचे हो, सड़कें, बिजली और पानी, इनमें अभूतपूर्व सुधार हुआ है। लोगों के घरों से इन्वर्टर हटाने का काम इस योगी सरकार ने किया।
मंत्री जी, कानून व्यवस्था पर बड़ा काम हुआ है, लेकिन विकास कार्यों को लेकर क्या क्या मुजफ्फरनगर में मिली है इस वक्त? मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जनपद में 2 नए नेशनल हाईवे आए हैं, रेलवे के बचे हुए काम सारे पूरे हो गए, वर्ल्ड बैंक से मुजफ्फरपुर जैसी सड़कें बनी हैं। आज मैं कह सकता हूँ मुजफ्फरपुर जनपद की महत्वपूर्ण सड़कें करीब करीब सभी ठीक हैं, 1-2 को छोड़ दे, बरसात की वजह से समस्या जरूर हो। और 2017 से अगर पहले बात करें, जब हम और आप गाँव की तरफ निकलते थे तो बस राम राम करते गाँव में पहुंचते। जानसठ रोड पे सड़कें खराब है, रामपुर तिराहे पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, कब मिलेगी मुक्ति? रामपुर तिराहे का काम हो चुका है, जल्दी काम शुरू हो रहा है और जानसठ रोड नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो चुकी है, टेंडर उसका हो चुका है, बरसात के बाद काम शुरू होगा। जी, किसान महापंचायत के मंच से भाजपा को हराने का आह्वान हुआ था, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, हराने जिताने का काम जनता का है, जनता का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से जीतेंगे। जो भी है हमारे लिए तो जनता ही भगवान है और वो उनकी इच्छा है, वो क्यों करें, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। बाल श्रम का ज्यादा बात डीएम साहब से पूछो, ज्यादा बेहतर है, मेरे संज्ञान में कोई मामला आता है। किसानों की नाराजगी दूर कैसे होगी मंत्री जी? अपने भाई हैं, मान जाएंगे। कब मानेंगे? हम तो चाहते हैं आज ही मान जाए, आज ही बातचीत कर लें। एक नरेश टिकैत का बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसी भी घरों में गांव में जाने नहीं दिया जाएगा और मुख्यमंत्री को खासतौर उत्तर प्रदेश में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने दिया जाएगा। मैं पहले भी कहा कि हमारा मुजफ्फरनगर या पश्चिम उत्तर प्रदेश एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण संबंध रखने में हमारा विश्वास है, चाहे हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो। वो भारतीय यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ खाप चौधरी भी है। वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं वो खुद तय करें। वो समाज में भाईचारा बनाकर रखना चाहते हैं या तनाव पैदा करना चाहते हैं, वो खाप चौधरी हैं, बड़े हैं, सम्मानित हैं, इसका निर्णय वही लेना। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आयोजित किए गए विशाल ब्राह्मण सम्मेलन में हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने हिस्सा लिया, जहां भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापना समिति के सदस्यों को सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के जीआईसी मैदान में विशाल ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे ब्रह्म कुंभ का नाम दिया गया। इस दौरान ब्राह्मण सम्मेलन के आयोजक वरिष्ठ सपा नेता राकेश शर्मा के आह्वान पर हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग विभिन्न स्थानों से जीआईसी मैदान में पहुंचे। यह सभी लोग अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, बस और अन्य वाहनों से जीआईसी मैदान पहुंचे, जहां सभी ने ब्राह्मण एकता का नारा दिया। इस दौरान लखनऊ में बनाई जा रही भगवान परशुराम की विशाल प्रतिमा की स्थापना की समिति के सदस्यों का मुजफ्फरनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन के आयोजक राकेश शर्मा द्वारा सभी मुख्य अतिथियों को फरसा व धनुष भेंट कर सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन में त्यागी समाज ने भी अपनी शिरकत की और समर्थन दिया। वहीं राकेश शर्मा ने मंच से ब्राह्मण एकता का नारा देते हुए सदर विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी की। आज हमने पहले भी आपसे बताया कि ब्राह्मण महाकुंभ का जो हमारा उद्देश्य है वो भगवान परशुराम जी की जो प्रतिमा लखनऊ में 108 फीट की लगाई जा रही है, उस समिति के जो लोग हैं, आदरणीय माता प्रसाद पंडित जी, अभिषेक मिश्रा जी, ये सब लोगों का यहाँ एक भव्य स्वागत कार्यक्रम था। उसी स्वागत कार्यक्रम के लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। समाज पूरा यहाँ इकट्ठा हुआ है। 2022 में किस तरह तैयारी ब्राह्मण समाज ने करी है वो तो आपने सब देखा भी है, जितनी परेशानियां ब्राह्मण समाज के लोगों को उठानी पड़ी इस सरकार में, तो निश्चित रूप से इस बात का जवाब जो है ब्राह्मण समाज आने वाले चुनाव में देगा। ब्राह्मण सम्मेलन में कहाँ से लोग पहुँचे हैं? ब्राह्मण समाज उसमें मुजफ्फरनगर शहर, जनपद और शामली और सहारनपुर के लोग पहुंचे। आज प्रबुद्ध समाज को इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी ने लोगों के बीच पहुंच के गांव-गांव, बाजार-बाजार, जिले-जिले, मोहल्ले-मोहल्ले, ब्लॉक-ब्लॉक, तहसील-तहसील, हर घर, हर दरवाजे पहुंच करके ये अपील की है लोगों से कि आप आएं और हम लोगों का साथ दें। समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत से जब मौका मिला तब हम लोगों ने उनको हर वर्ग, हर समाज को मजबूती दी है, सबको हिस्सेदारी दी है, सबको सम्मान दिया है। आने वाले वक्त में भी समाजवादी पार्टी सबको ताकत देगी, हर वर्ग को सरकार में हिस्सेदारी देगी और जो अन्याय हो रहा है, जो अपमान हो रहा है, जिस तरह तिरस्कृत हुआ है, जिस तरह दबाने का काम किया गया है खासकर कुछ वर्गों को, उनकी ताकत बनेगी और उनको मजबूती देगी। आने वाली चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया सत्ता परिवर्तन का और 2022 में समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। मुजफ्फरनगर के पंजाब नेशनल बैंक प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बैंक कर्मी शामिल रहे। पंजाब नेशनल बैंक प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयज एसोसिएशन मुजफ्फरनगर द्वारा अग्रसेन भवन A to Z के निकट पंजाब नेशनल बैंक प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बैंक कर्मियों के अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया
इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के 90% कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, उसके महामंत्री कॉमरेड PR मेहता व अध्यक्ष कॉमरेड MP सिंह मौजूद रहे। कॉमरेड PR मेहता पिछले 50 वर्षों से बैंक कर्मियों के हितों की रक्षा करते हुए संघर्षरत हैं। वह फेडरेशन के 25 वर्षों से महामंत्री के पद पर सुशोभित हैं तथा 6 वर्ष पंजाब नेशनल बैंक के वर्कमैन डायरेक्टर रहे, जिनके विचारों को सुनने के लिए सभा में लगभग 300 कर्मचारी मौजूद रहे, जिनका स्वागत पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख विशाल अग्रवाल के द्वारा तथा पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के संगठन ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सर्कल सचिव गौरव किशोर व अध्यक्ष फतेह सिंह ने किया। सभा में उत्तर प्रदेश के लगभग 15 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मैं MP सिंह, अध्यक्ष ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन। मेरे साथ हैं कॉमरेड संजय त्रिवेदी कानपुर से, जो हमारी यूपी इकाई के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, साथ ही तेज प्रकाश गुप्ता जी जो मुजफ्फरनगर इकाई के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे पंजाब नेशनल बैंक यूपी इकाई के जो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं। आज ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के तत्वाधान में मुजफ्फरनगर इकाई में एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं और साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक में पर्टिकुलर जो डे टू डे रूटीन में कोई समस्या किसी साथी को आने वाली आ रही है, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। और विचार विमर्श करने के बाद उन सभी मुद्दों को न केवल प्रबंधन के समक्ष उठाया जाएगा, बल्कि इंडस्ट्री स्तर के ऊपर भी यदि किसी मुद्दे की जरूरत होगी, उसके ऊपर केंद्रीय कार्यालय दिल्ली के अंदर बात की जाए। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना के गांव रोहाना कला में राशन की दुकान का आवंटन करने के लिए खुली बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आरक्षण को लेकर ग्रामीणों में काफी बहसबाजी हुई। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना स्थित गांव रोहाना कला में राशन की दुकान के आवंटन को लेकर प्राइमरी विद्यालय में खुली बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में आरक्षण को लेकर ग्रामवासी आपस में भिड़ गए। मामले की सूचना मिलते ही रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी को समझा बुझाकर शांत किया। कुछ ग्रामवासियों का आरोप था कि यहाँ की सीट अनारक्षित है और आरक्षित के लिए आवंटन किया जा रहा है, जबकि इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि यह सीट अनारक्षित ही है और आज की बैठक को निरस्त कर दिया गया है। जल्द ही बैठक का समय सुनिश्चित कर ग्रामवासियों को सूचना दी जाएगी। खुली मीटिंग थी, इसमें क्या हुआ? उचित दर दुकान का जो है प्रस्ताव होना था, लेकिन गाँव में जो है इसमें विवाद हो गया, कुछ झगड़े की संभावना पूर्ण हो गई थी, इसलिए जो है आज की मीटिंग निरस्त की जाती है। अच्छा, नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षित थी, कुछ कह रहे हैं अनारक्षित थी। आरक्षित का जो है, आरक्षित का नियम तो ये है कि जो है जिस श्रेणी में ग्राम प्रधान होते हैं उसी श्रेणी में जो है अच्छा दुकान का ही प्रस्ताव उसी श्रेणी। अच्छा, तो अब निरस्त कर दी गई है मीटिंग। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंसारी रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और ई रिक्शा की भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंसारी रोड पर अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक सहित 3 लोग घायल हो गए। वहीं ट्रैक्टर चालक घायलों को मौके पर छोड़ फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह ट्रैक्टर ट्रॉली GIC मैदान में आयोजित की जा रही ब्राह्मण सम्मेलन में जा रही थी, जो कि काफी अनियंत्रित और तेज गति पर थी और इन चालकों ने ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा सवार 2 महिला व एक युवक घायल हो गए। हम साइड में खड़े थे, सवारी को उतार रहे थे, पीछे से आके रेंगे वाले आ रहे हैं, ट्रैक्टर मारा एकदम आ गया, इसमें रिक्शा का सारा नुकसान हो गया। मैं रिक्शा भी नहीं चाहती, सारी चीज नहीं चाहती, और सवारी के चोट लग गई, इसके भाई के भी चोट लग गई, हमारे भी लग गई। क्या सवारी थी आपकी? 4-5 सवारी बैठी थी। 4-5 सवारी सवारी भी सारी गायब है, और पूरी रिक्शा भी रिक्शा लेके आ रहे थे, सवारी बिठा रखी थी, एकदम जोर से ट्रैक्टर मारा, सारी ट्रैक्टर किस तरह मारा, कैसे मारी? ट्रैक्टर ने पीछे से एकदम मारी झटके साइड में खड़ी थी, मारी जा रहे रैली में, रैली में जा रहे रैली वाले ट्रैक्टर वाले हैं ना, ये मार गया बहुत जोर। चोट कितनी चोट है तुम्हारे? और कौन सवारियों के भी चोट लग गई। क्या लोग घायल है इसमें? 2-3 घायल है। तुम्हारा नुकसान क्या हो? 3-4 रिक्शा का पूरा का नुकसान हो गया। हम तो रिक्शा की किराए की चला रही है। क्या चाहते हो इसमें आप? क्या चाहते हो इसमें? रिक्शा चाहती दूसरी में देनी है, 5 से दे ट्रैक्टर वाला ऐसा भागा बहुत तेज, रुका ही नहीं सब रहा। शामली के कस्बा जलालाबाद के श्री जहारवीर गोगाजी महाड़ी पर मेले के दौरान विशाल दंगल का आयोजन किया गया,
जिसमें पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। शामली जनपद के कस्बा जलालाबाद के हाईवे किनारे पर श्री जहारवीर गोगा जी महाड़ी पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगी और जहारवीर गोगा महाड़ी के निकट कॉलोनी मैदान में दंगल आयोजित किया गया। दंगल में सहारनपुर शामली के पहलवानों ने रोमांचित कुश्ती का प्रदर्शन किया। जलालाबाद देहात के पुराने बस स्टैंड के निकट हाईवे किनारे पर कॉलोनी मैदान में तालिब पहलवान के संचालन में कुश्ती प्रतियोगिता शनिवार को शाम के समय आयोजित की गई। रेफरी की भूमिका साजिद सैफी ने निभाई। पहली कुश्ती 18 से 20 वर्ष आयु के वर्ग में आरिस पहलवान हसनपुर लोहारी व साकिर पहलवान भैसान इस्लामपुर के बीच हुई। इस रोमांचक कुश्ती में आरिश ने जीत हासिल की। दूसरी कुश्ती अजहर हसनपुर लोहारी और रजत जलालाबाद के बीच हुई। दोनों पहलवानों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रही। अंत में दोनों के बीच कुश्ती बराबर रही। वहीं अन्य कुश्तियों में भी पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। यहाँ दर्शक सभी इस कुश्ती को देखकर काफी रोमांचित हो उठे। नाम फारूक पहलवान है, मैं बाबूपुरा का रहने वाला हूँ, ननौते के पास है। यहाँ दंगल हो रहा था जलालाबाद में, बहुत बढ़िया दंगल हुआ। मेरी कुश्ती गौरव से हुई अपलाने से, तो मैं कुश्ती जीतता हूँ और बहुत बढ़िया शान से है दंगल हुआ। दूर दूर के पहलवान आ रहे थे, बहुत ही बढ़िया दंगल पड़ा। किसी तरह का दंगल में बेईमाना दंगल में कुछ नहीं हुआ। दंगल बहुत बढ़िया हुआ, पब्लिक ने सहयोग करा। कुश्ती कैसी हुई यहाँ पर दंगल पर? कुश्ती बहुत बढ़िया हुई जी। दूर दूर के पहलवान थे भाई, लुहारी के भाई, इधर के क्या कहना सरसावे की साइड के पहलवान थे। तो किस उम्र तक के पहलवान यहाँ पर आए हुए? यहाँ से जो थे 30 साल के, 20 साल के लड़के भाई, 25 साल के लड़के आए हुए थे। बढ़िया पहलवान थे जी। जैसे कि जलालाबाद में आज दंगल हुआ, जलालाबाद में बहुत खुशी महसूस कर रहे हो? जी बहुत बढ़िया खुशी करी। सब पब्लिक ने बहुत सम्मान करा जी। इतना बढ़िया दंगल पड़ा, बहुत बढ़िया पड़ा जी। नाम प्रधान पहलवान, मैं ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, स्टेट में 3rd है। जिस तरह का जलालाबाद में दंगल का आयोजन हुआ है, आपके द्वारा हुआ है, कहाँ के पहलवान आए हुए थे? जी ये मेरे द्वारा दंगल का आयोजन हुआ है मेला गुगाल के अवसर पर। यहाँ से सहारनपुर के, सरसावा के और दिल्ली तक के पहलवान आ रहे थे। पहली कुश्ती कहाँ के बीच हुई? पहली कुश्ती अजहर पहलवान लोहारी व रजत पहलवान भैसान के बीच हुई। कौन प्रथम स्थान किसने प्राप्त? रजत पहलवान प्रथम स्थान पर आया और रजत पहलवान हार का सामना करना पड़ा। आपने भी बहुत जबरदस्त कुश्ती खेली है, कहीं बाहर के अपलाने का था, गौरव शर्मा के नाम से सुना है कि बहुत जबरदस्त कुश्ती देखने को मिली जी। वो आप क्या कहना चाहोगे? जी वो बहुत अच्छा पहलवान है, मेरे से सीनियर पहलवान रहा हुआ। मैं तो उससे लड़ने के लिए ना कर रहा था, फिर भी जब कोई पहलवान नहीं था तो मैं लड़ लिया उससे और मेरी शानदार जीत हुई। जैसे कि आज दंगल का आयोजन हुआ, आपको किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? मुझे बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। दंगल के आयोजन से, जैसे खेल हो, चाहे कुश्ती हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, कोई भी खेल हो, उससे बच्चों का जीवन सुधरता है, नशे से निजात मिलती है। और ये दंगल भी हमारा दंगल नशा मुक्ति अभियान के तहत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ युवा खिलाड़ियों कुछ करना चाहते हो आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं इस चैनल हलचल इंडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे खेल से जुड़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंटरनेशनल, नेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल तक खेल सके, अपने देश का नाम रोशन कर सके। आज देखने को मिला कहीं कुश्ती, मैंने भी देखी है, कुश्ती बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से खेली गई। कुछ कम युवा बच्चों के द्वारा बहुत अच्छे 2 पेज खेले गए। जी बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी जो नए बच्चे थे, नया उत्सव देखने को मिला दंगल का। और हम इसी तरह दंगल को आयोजन कराते रहेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी खेल की तरफ बढ़ सके, हमारा देश का नाम रोशन कर सके और नशे से बचे। अभी हमारे यहाँ सहारनपुर के बाबूपुरे से आए हुए थे फारूक पहलवान, उन्होंने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी ये काफ़ी पुराने पहलवान हैं, हमारे सीनियर पहलवान हैं। इन्हीं को देख के हमने पहलवानी शुरू भी की है। मैं छोटा सा था जब ये मुझे दंगल में लड़ाते थे, और आज भी ये दंगल के लिए हमें बुलाते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो या पंजाब हो, जहाँ भी होता है दंगल हम जाते हैं। और ये एहसान पहलवान है हमारे, ये लोहारी में अखाड़ा चला रहे हैं, काफ़ी अच्छा अखाड़ा चल रहा है उनका। और इनके चेले हैं अजहर पहलवान लोहारी, आरिस पहलवान लोहारी, ये तो स्टेट में भी खेल के आ चुका है पहलवान। और एहसान पहलवान अखाड़े के लोहारी से कुछ पहलवान आए थे, उन्होंने भी विजय हासिल की। जी। मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड स्थित बैंकेट हॉल में भाजपा द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों ने हिस्सा लिया।
मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ रोड स्थित आशीर्वाद बैंकेट हॉल में भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे प्रदेश सह संगठन महामंत्री करमवीर सिंह का राज्य मंत्री सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रबुद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता भीमसेन कंसल के द्वारा की गई और सैकड़ों की संख्या में नगरवासी प्रबुद्ध महिला पुरुष सम्मिलित हुए, जिनको संबोधित करते हुए प्रदेश सह संगठन महामंत्री करमवीर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य किए जा रहे हैं और चारों तरफ देश में विकास कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान, मजदूर, व्यापारी के हितों के लिए लगातार कार्य करती आ रही है, इसलिए वह आने वाले 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाने का काम करें। अभी ये प्रबुद्ध सम्मेलन है, संपूर्ण प्रदेश में सभी विधानसभाओं में प्रबुद्धों की हम समझ करते रहते हैं, इसलिए इस क्रम में कोरोना के बाद पहली बार ये प्रबुद्धों के साथ बैठने का गपशप चाय, इसके प्रबुद्ध सम्मेलन नाम हमने दिया है, उसको हम कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, उसके बावजूद भी 9 महीने से किसान सड़कों पर है। जो सड़कों पर है वो सड़कों पर रहेगा, क्योंकि वो किसान नहीं है, किसान तो अपने काम में लगा है। जिस तरह से कांग्रेस में एक ही परिवार के सभी सदस्यों को मुखिया बनाया था, राष्ट्रीय लोकदल में भी चैन चौधरी को पगड़ी पहनाई जा रही है। इस भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं है, कोई जातवाद नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। लगातार इस कृषि कानून को लेकर मुजफ्फरनगर केंद्र बना हुआ है, पंचायत को लेकर उसका कोई विषय नहीं है, वो केंद्र का विषय है, क्योंकि जो लोग लगे हैं वो अलग प्रकार की समस्या में लगे हैं, उनसे कोई समस्या, किसानों का हित का ही बिल है। जो भारतीय किसान यूनियन के चौधरी हैं वरिष्ठ के, उन्होंने ये कहा है अगर सीएम या कोई भी भाजपा का नेता मुजफ्फरनगर में आएगा तो मुजफ्फरनगर भाजपा कोई झंडा नहीं लगाएगा। उसकी किसी की हिम्मत इतनी नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, ऐसा नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता पर्याप्त है, समाज भाजपा के साथ खड़ा है। लगातार खाप चुनौती दे रहे हैं भाजपा, कोई खाप चुनौती नहीं दे रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कोई भी खाप चुनौती नहीं दे रहा है, खाप साथ हमारे है, सरकार के साथ खाप। मुजफ्फरनगर की खतौली पहुंचे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह का बाईपास पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जन कल्याणकारी विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण व जन संपर्क के लिए निकले मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह व उनके साथ आए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव दुर्जन, शोएब राणा का यूथ ब्रिगेड की विधानसभा अध्यक्ष खतौली अभिषेक गोयल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने शीतल ग्रांड खतौली बाईपास पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। अभिषेक गोयल ने कहा कि हमारी टीम हर बूथ पर यूथ व चलो बूथ के साथ चौपाल करें कार्यक्रम के तहत युवाओं की वोट बनवाने और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि राजनीति में युवाओं की बढ़ती हिस्सेदारी से वह काफी खुश हैं। युवा समाज सेवा जनहित के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। उसी क्रम में आज के आपके जनपद में आना हुआ है हमारा मुजफ्फरनगर में, और हम खतौली के साथियों से, अपने नौजवान साथियों से मिलने आए हैं। बूथ पे हमारी क्या समस्याएं हैं उन पे चर्चा होगी अभी, और उसकी रणनीति तय करेगी समाजवादी पार्टी। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को मुजफ्फरनगर जनपद के सारे विधानसभाओं से जमानत जब्त कराने का काम ये नौजवान करने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव बिरालसी पुलिस चौकी पर पहुंचे एसएसपी कृष्ण कुमार ने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के बिरालसी पुलिस चौकी पर पहुंचे एएसपी कृष्ण कुमार ने बिरालसी चौकी क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में ग्राम प्रधानों के साथ क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र की बिरालसी पुलिस चौकी पर पहुंचे एएसपी कृष्ण कुमार ने चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह के साथ चौकी क्षेत्र के समस्त गाँव के ग्राम प्रधानों सहित गणमान्य लोगों की बैठक ली। इस दौरान एएसपी कृष्ण कुमार ने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों से
क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ साथ क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चाएं की। सबसे पहले उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों व अन्य गणमान्य लोगों से परिचय प्राप्त किया। प्रधान संगठन के चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर अशोक पुंडीर ने पहली बार बिरादरी पुलिस चौकी पर पहुंचे एएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का स्वागत किया। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल पर अबाउट लाइफ फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा रोड स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल में अबाउट लाइफ फाउंडेशन संस्था के द्वारा निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य श्री भगवान शर्मा ने फीता काटकर किया। इस दौरान हेल्थ चेकअप कैंप के आयोजकों के द्वारा मुख्य अतिथि का बुके भेंट कर और फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद चिकित्सकों के द्वारा कैंप में पहुंचे मरीजों की हेल्थ की चेकअप किया गया और उन्हें निःशुल्क सलाह व दवाइयाँ दी गयी। फाउंडेशन है, उसी की तरफ से हम लोगों ने डॉक्टर्स का एक हमारा ग्रुप है जो हम लोग लगभग हर रविवार को कोशिश करते हैं कि अपने खाली समय में हम जनता के बीच में जाके स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएं। उसी के लिए हमने आज ये कैंप लगाया है और हम आगे भी ऐसे कैंप लगाते रहेंगे। इसमें किस तरीके मतलब इसमें हम लोग बीपी की जांच, शुगर की जांच और मरीजों को अगर किसी अन्य चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है तो वो भी प्रदान करते हैं। इसमें हमारी टीम में होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, फिजियोथेरेपी, MBBS सारे ही डॉक्टर हैं और सभी तरह की हम लोग जो है सहायता प्रदान करते हैं। और अगर किसी को लैब के जांच करानी है या कोई अन्य जांच करानी है तो उसकी हमारी लैब्स के साथ भी हमारे वो हैं, जिससे कि संबंधित जांच जो है उसमें डिस्काउंट और छूट की व्यवस्था भी। मेरठ की बहसुमा क्षेत्र के गांव रहमापुर पहुंचे हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक ने ग्रामीणों से संवाद किया, जहां उन्होंने कहा कि किसानों को भटकाकर धरने पर बैठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव रहमापुर में किसान सभा में बोलते हुए भाजपा के हस्तिनापुर क्षेत्रीय विधायक दिनेश खटीक ने कहा कि पार्टी ने जो उन्हें सम्मान दिया है उसको वह कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो सम्मान जनता को दिया है उसे नहीं भूलना चाहिए। भाजपा कड़ी मेहनत लगन से पार्टी को आगे की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए चहुमुखी विकास किया है। इस सरकार में गुंडाराज व भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया गया। इस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आम आदमी अपने वाहनों पर आसानी से अपना गंतव्य पूरा कर रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़े आदेश दे रखे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को आवास, मुफ्त राशन, पेंशन, किसानों को सम्मान निधि योजना देने का काम किया। आज हस्तिनापुर विधानसभा है मेरी और ये हस्तिनापुर विधानसभा 1857 की क्रांति की तरह मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा है और यहाँ हस्तिनापुर विधानसभा के रहमापुर माखन नगर में हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष रहे अरुण खटाना जी के आवास पर ये पूरे क्षेत्र की जनता को बुला करके माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है उसको 4.5 साल पूरे हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर विकास कार्यों के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम किसानों के बीच किया गया है। जो 4.5 साल की योजनाएं हैं उनको बताने का काम किया है। हमारे क्षेत्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो, सभी विकास कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो किए हैं उन्हें बताने का काम किया है। उसी के निमित्त आज ये कार्यक्रम था और मैं धन्यवाद देता हूँ क्षेत्र के किसानों को, भाइयों को और जो यहाँ पर आए हैं लोग और अरुण खटाना जी को कि उन्होंने इतनी किसानों की अच्छी महापंचायत कराई है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका बहुत आभार करता हूँ। क्या ये चुनाव की उसमें चल रही है कोई? चुनाव के अभी 3-4 महीने बाकी हैं, लेकिन चुनावी सभा ये कोई चुनावी सभा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसान पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है और किसानों को बताया जा रहा है कि जो किसान बिल है इसको लेकर जो भ्रांतियाँ किसानों के बीच में फैलाई जा रही हैं, क्योंकि किसान आंदोलन नहीं है, ये तो पार्टियों से सेटिंग करके केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाया जाए। केवल उनका एक ही लक्ष्य है कि भाजपा को कैसे सत्ता से बाहर किया जाए, लेकिन उनकी ये सोच गलत है। थोड़े दिन की बात है, विधानसभा के चुनाव होते ही ये स्वयं समाप्त कर देंगे कि धरना ही समाप्त कर देंगे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।